जी के वेब टीवी के नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी दिन भर के हालात व वाक़ात पर मबनी मौज़ूआत शामिल। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के बुलेटिन का आगाज़ इस खबर से कि आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को आज ही के दिन जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के लहतपुरा इलाके में एक खुदकश हमले में CRPF के 40 जवान जाँ बहक हुए थे। इस हमले की तीसरी बरसी के मौके पर आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में जाँ बहक होने वाले CRPF एहलकारों को शानदार खिराज पेश किया। पुलवामा में वाक़ा उनके मेमोरियल पर फूल मालाएँ चढ़ाई गई और उन्हें सलामी दी गई। इस मौके पर ADG ने कहा कि वो खित्ते में अमन कायम करने की अनथक कोशिश में लगे हुए हैं। हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं। उनकी याद में, उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में। उन वीर जवानों की याद में, उनके सेक्रीफाइस जो उनका त्याग था उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सेक्रीफाइस है वो सफल हो। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़िला सांबा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इतलात मौसूल हुई हैं कि LG मसूफ ने ज़िला में बिजली की तरसील और तकसीम के कई मंसूबों का आज इफ्तिताह किया। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, कम से कम 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ रहा है। 50,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास लोगों ने जमा कर दिए हैं, फीस जमा कर दी है, DPR जमा कर दी। जमीन अलॉटमेंट का काम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है और 20 फरवरी तक वो काम खत्म हो जाएगा। माने जितनी जमीन हमारे पास थी 20 फरवरी को अब जमीन नहीं बचने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नई जमीन ली जाए, सरकार भी कोशिश कर रही है। कानूनों में बदलाव किया है, चेंज ऑफ लैंड यूज। किसान को भी हक है कि वो अपनी जमीन का मालिक है, वो जैसे चाहे वैसे उपयोग करे। अगर मैं शहर में रहने वाला नागरिक अपने जमीन पर माल बना सकता है तो खेती करने वाला किसान जिसके खेत में पानी नहीं जाता है वो भी इंडस्ट्री के लिए जमीन बेच सकता है। ये उसका अधिकार है, कोई सरकार, कोई प्रशासन उसके अधिकार को छीन नहीं सकता, इसलिए ये कानून बनाया। नाज़रीन, कर्नाटका से खिजाब जनाजा खड़ा होने के बीच आज कश्मीर की कुछ लड़कियों की जानिब से एक अनोखा कदम देखने को मिला। जी हाँ नाज़रीन, कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कई खिजाब में मलबूस लड़कियां हाथों में फूल लिए जमा हुईं और खिजाब पहनकर यूनिवर्सिटी आने वाली तालिबात को फूल पेश करने लगीं। सोशल मीडिया पर उनके इस रवैये की काफ़ी सताइश की जा रही है। जो बाहर जो हिजाब के रिलेटेड हुआ कि हिजाब मतलब आपको नहीं पहना है, आपको हक नहीं है, क्यों नहीं हक है, और उन पे सवाल उठाया गया जिनको जो हिजाब नहीं पहनेंगे तो उनको एंटर नहीं करने देंगे कॉलेज में। क्यों? हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी शान है, ये हमारा हक है। आप क्यों हमारे से मतलब हमें क्यों आप हक क्यों छीन रहे हो? इधर ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर पुलिस ने आज एक अहम पेशरफ्त के तहत 2 खुसूसी हिफाजती दस्ते तश्कील दिए जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में कमी लाने और खालिया तेज़ाब हमले जैसे जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाएंगी। श्रीनगर में आज एक तकरीब के दौरान DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज सुजीत कुमार ने इन दस्तों को झंडी दिखाकर उनके काम का आगाज़ किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि SSP श्रीनगर श्री राकेश बलवाल ने ये स्टेप लिया, एक अहम स्टेप लिया जो काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी। श्रीनगर में ये लेडी पुलिस का एक स्क्वाड, एक दस्ता है जो पेट्रोलिंग दस्ता है और डेडिकेटेड है लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए। आप और हम जानते हैं कि कभी कभी हमारी बच्ची अब चीज़ें ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर जा रही हैं, तो कोचिंग सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ खुल रहे हैं और बहुत दिनों से शिकायत रहती है। जब मैं SP साउथ था उस दौरान से लेके अभी आज मैं DIG आया हूँ तो उसके बाद भी कि लोग बताते हैं कि हमारी बच्चियों को स्कूल टाइम में, जाने के टाइम में, आने के टाइम में लड़के छेड़ते हैं। और श्रीनगर में भी कुछ ऐसी वारदातें हो गई है, आपने देखा होगा कि एसिड अटैक और वो
गर्ल्स पे एक अटैक की बात आई थी, उसके मद्देनज़र डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर ने, और ये राकेश की एक अपनी कॉन्सेप्ट है, उसने इसको अमली जामा पहनाया कि अब हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं वो महफूज हैं, और ये जो लेडी का जो दस्ता है ये पुलिस का डोमिनेंस और ख़ासकर डेडिकेटेड टू लेडीज़ ये ग्राउंड पे वहाँ पे मौजूद रहेंगी। तो बधाई है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने आज जनूबी ज़िला कुलगाम में विंटर टूरिज़म कार्निवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौसूफ ने सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के इक़दाम की सताइश की। उन्होंने कहा कि रवां मौसम सरमा में रिकॉर्ड तोड़ सयाह वादीवार्द हुए हैं। कश्मीर में बहुत सारे खूबसूरत एरियाज़ हैं, ना सिर्फ मुग़ल गार्डन या गुलमर्ग या पहलगाम, उतने ही खूबसूरत एरिया जो है और भी है, चाहे हमारा गुरेज़ है, बंगस है, कोकरनाग है, या हमारा अहरबल है, बड़ी डोक है, या पथरी है। ऐसे सब एरियाज़ में उतना ही स्कोप है टूरिज़म का जितना कि गुलमर्ग और पहलगाम में। हम सब देखते हैं कि पिछले साल से जब से कोविड के चलते दूसरे इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद हो गए, हवाई यातायात बाधा हो गई, उससे चलते तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। इस साल के विंटर में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। कोई भी महीना नहीं है कि जिसमें 1.5 लाख टूरिस्ट एक महीने में आए हैं, वो दिसंबर में आए थे, इस दिसंबर 2021 में। उधर खिता पीर पंचाल के ज़िला राजौरी के दुरफ्तादा इलाका रानी बटियार में बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए हाई स्कूल न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा इलाके में गवर्नमेंट हाई स्कूल न होने की वजह से बच्चों को जंगली रास्तों से होते हुए पूरे 2 घंटे तक का पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित भार्गव। राजौरी ज़िला अपने आप में इतना बड़ा है कि यहाँ अगर आप गांव के इलाके में चले जाएंगे तो वहां जाकर ये मालूम होता है कि अभी भी लोग बुनियादी सहूलियात से बड़े पैमाने पर महरूम हैं। आज हम राजौरी के एक दूर दराज रानी बदेतर इलाका में खड़े हैं। रानी बदेतर इलाका जम्मू पुल शाहरा से जब आप लाम की तरफ एक रानी लिंक रोड निकलती है उस पे आता है। यहाँ लोगों को कहने को तो और कई तरह की मुश्किलात दरपेश है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल लोगों को जो आ रही है वो यहाँ सरकारी हाई स्कूल ना होने की वजह से है। इन लोगों का साफ कहना है कि इनके इस पूरे इलाके में कोई भी हाई स्कूल नहीं है और बच्चों को 8वीं तक की तालीम तो इस गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रानी में मिल जाती है, लेकिन उसके बाद हाई स्कूल की तालीम लेने के लिए बच्चों को या तो यहाँ से कई किलोमीटर पैदल सफर तय करके चिंगस जाना पड़ता है या फिर इससे भी दूर के इलाकों में। और इसमें सबसे बड़ी जो दुखद भरी कहानी वो ये है कि जो इस इलाके की रहने वाली बच्चियां हैं, कई घर ऐसे हैं जो बच्चियों को इतने दूर भेजने से परहेज करते हैं और बदकिस्मती से बच्चियों को 8वीं तक की तालीम हासिल करने के बाद तालीम छोड़नी पड़ती है। इस इलाका के कुछ मुकामी लोग आज हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परेशानी हाई स्कूल ना होने की वजह से है, ये इनकी जिंदगी को किस तरह से मुतासिर कर रही है। जी आप बताएं, हमें जो जानकारी मिली कि इस इलाके में हाई स्कूल ना होने की वजह से आप लोग परेशान हैं, आपके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहिए? जी सर नमस्कार। हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि हमें जो नौजवान बच्ची हैं ना, वो हम इतने दूर 2-3 घंटे का सफर है, हम उधर नहीं भेज सकते। चिंगस का इलाका जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो चिंगस में है। रानी बडेतर में जो है ये हाई स्कूल है, मतलब प्राइमरी स्कूल है, इसमें 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं। तो 8वीं से हम बच्चियों को दूर नहीं भेज सकते। हम बच्चियों को स्कूल छिड़का सकते हैं मगर बच्चों को नहीं भेज सकते, मगर जंगल से रास्ता जाना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि हमें बच्चों के लिए स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम नहीं भेज सकते, चिंगस के इलाके में नहीं भेज सकते, इतने दूर का इलाका है। रानी बडेतर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हर चीज की दिक्कत आ रही है। जो आपने खुद सुना यहाँ के मकामी लोगों की जुबानी, ये भी एक माँ है जिन्होंने साफ बताया कि इस पूरे इलाके में लोगों को एक सबसे बड़ी परेशानी है हाई स्कूल ना होने की वजह से। इलाका दूर दराज का है और 8वीं के बाद की जो तालीम है वो बच्चों को यहाँ नहीं मिल पा रही। कुछ एक बच्चे तो चिंगस तक का पैदल सफर 2-2.5 किलोमीटर का इस जंगल के बीच से तय करके जा पाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे बदकिस्मती से आज के इस जदीद तरीन दौर में भी 8वीं के बाद की तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द रानी के इस इलाके में, रानी बदेतर के इस इलाका में
बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। राजौरी के दूर दराज रानी बदेतर इलाका से मैं सुमित भार्गव। इधर महकमा सेरिकल्चर में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन के एक वफ्द ने आज तनख्वाहों की वागुजारी और SRO 64 को लागू करने के मुतालबे को लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका कहना था कि उनके माहाना मुशायरे के वक्त पर न मिलने की वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि 15 फरवरी को मुनक्किद हुई मीटिंग जिसमें कहा गया था कि SRO 64 के तहत रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जा रही है, उसमें हमें यानी सेरिकल्चर के आरजी मुलाजमीन को भी शामिल किया जाए। नाज़रीन, मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे रिसर्च स्कॉलर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि उनके लिए कोई जामिया जॉब पॉलिसी मुरतब की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और नामुसाइद हालात की वजह से उनके कई कीमती साल ज़ाया हुए हैं, जिसके पेश नज़र उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मांग की कि PSC और SSRB की असामियों के लिए उम्र की बालाई खत में तोसीह की जाए। हम यहाँ पे PhD स्कॉलर यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी डिमांड सिंपल है, वी वांट एडमिनिस्ट्रेशन टू थिंक अबाउट द PhD स्कॉलर्स ऑफ द कश्मीर वैली। अगर हमारे पास इतना, वी आर वर्किंग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज़ इन द कॉलेजेस, तो हमारा जो इक्वल पे इक्वल डिमांड जो हमारा होता है दैट इज़ नॉट विजिबल। जो हमारा इट इज़ कम्प्लीटली लैकिंग टुवर्ड्स अस। द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट थ्रस्टिंग अबाउट द PhD स्कॉलर्स। दे ऑलवेज से दैट PhD इज़ द बैकबोन ऑफ द होम, बट वी हैव नेवर फेल्ट इट एक्चुअली। सो हमारा सिंपल डिमांड है, वी डोंट डिमांड टू मच, वी डिमांड जस्ट थ्रस्ट एंड जस्ट टॉक अबाउट अस। श्रीनगर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साबिका मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि कॉरपोरेशन से सुबकदोश हुए मुलाजमीन के वाजिबात अभी तक ज़ेर-ए-इल्तवा हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना है। एहतजाज कर रहे SRTC के मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि उनके बक़ियाजात फिलफौर वागुजार किए जाएँ। लीव सैलरी ग्रेजुएटी यम 3 के नफर यूं यह सा मसले कई बार हमने मैनेजमेंट से दरख्वास्त की थी, मैनेजमेंट से मिला है, लेकिन आज तक वो टॉस से मस नहीं हुए हैं। रिसेंटली हम सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी मिस्टर हरदी साहब से, उसने आश्वासन दे दिया 10 दिन का अंदर अंदर तुम्हारा मसला हो जाएगा जम्मू में, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब इन्होंने कुछ मसले मसाइल रिटायरमेंट वालों का है, बोर्ड मीटिंग में रखा है। सुनने में आया 18 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। मैं चाहता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने अपील की थी कि बोर्ड मीटिंग में हमारी मदद की जाए। कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी से हमने अपील की थी कि बोर्ड मीटिंग में हमारी मदद की जाए। गवर्नर साहब से अपील की बोर्ड मीटिंग में हमारी मदद की जाए। और जो भी मेंबरान बोर्ड मीटिंग में हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं चाहे ट्रांसपोर्ट के हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि उस बोर्ड मीटिंग में रिटायरमेंट मुलाजमीन का लीव सैलरी ग्रेजुएटी वागुजार कराने की कोशिश की है। और अब आखिर पर यह खबर कि बेरोजगार डेंटल सर्जन्स ने आज एक मरतबा फिर अपने मुतालबे को लेकर श्रीनगर में एहतजाज किया। याद रहे कि डिग्री हासिल करने के बाद ये बेरोजगार डेंटल सर्जन रोजगार के लिए गुज़श्ता कई सालों से सरापा एहतजाज हैं। अब हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से है, सबसे पहली बात कि जो क्रिएशन की फाइल आपके टेबल पे पिछले 4 साल से रोटेट कर रही है, 587 पोस्ट्स की जो फाइल है वो आपके फाइल पे पिछले 3 साल से रोटेट कर रही है, लेकिन आपने वो एडवर्टाइज़ नहीं किया। उसको इमीडिएटली एडवर्टाइज़ किया जाए विद इन ए मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, चाहे 15 दिन या 1 महीने के अंदर उसको एडवर्टाइज़ किया जाए। इसके अलावा हमारी डिमांड ये है कि जो भी अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन हैं उनके लिए वेरियस स्कीम्स के अंडर उनको यूटिलाइज़ किया जाए। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बता दें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।